किसी शहर में दो परिवार आस-पास में रहते थे। दोनों परिवारों में सदस्यों के नाम पर सिर्फ पति-पत्नी रहते थे। इनमें से एक परिवार हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। उनकी इन हरकतों की वजह से आस-पास के लोग भी परेशान थे, जबकि दूसरा परिवार शांति से रहता था। उनके घर में कभी किसी तरह की लड़ाई की आवाज़ नहीं आती थी। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने अपने पति से कहा, अपने पड़ोस में भी पति पत्नी रहते हैं, वे कितने शांत हैं, उनके घर से कभी किसी तरह के विवाद की आवाज़ नहीं आती। तुम जाओ और देखो कि वे इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या करते हैं। पति चुपचाप गया और छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी हॉल में फर्श पर पोछा लगा रही थी। तभी किचन से कुछ आवाज़ आई और वो किचन में चली गई। तभी पति अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसकी ठोकर से हॉल में पानी से भरी पोछे वाली बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। आवाज़ सुनकर पत्नी किचन से आई तो देखा कि पूरे फर्श पर पानी ही पानी है। वो अपने पति से बोली, यह मेरी गलती है कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा और गलती से मेरा पैर बाल्टी पर लग गया। दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मान ली और वापस अपने काम में लग गए। झगड़ालू परिवार का पति, जिसने ये सब देखा और जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। झगड़ालू पति पत्नी थोड़ी देर खामोश रहे और फिर पति ने कहा, उनमें और हम लोगों में यही अंतर है कि हम एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वे खुद ही गलती मानने को तैयार रहते हैं। इस वजह से उनका परिवार खुशहाल है। झगड़ालू पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने इस घटना से भविष्य के लिए सबक भी ले लिया था। निष्कर्ष ये है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। एक में भी यदि कोई समस्या है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। गृहस्थी की गाड़ी आपसी सामंजस्य पर टिकी होती है। इसमें अगर जरा सा भी ईगो यानी अहंकार आ जाए तो फिर इसे चलाना बहुत कठिन हो जाता है। पति पत्नी किसी भी गलती के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और संबंधों में भी खटास आ जाती है। परिवार में दूसरों की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दे, ये उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।